चलिए आज हम समय को याद करते हैं और आपको एक ऐसी कथा सुनाते हैं जो कि अक्सर हमारे आसपास के लोगों के साथ हुआ है। तो उसी पर मैंने अपने हिसाब से कुछ लिखने का प्रयास किया है और आत्मकथ्य के रूप में ये कथा है और इसको पढ़ के बहुतों को शिक्षा भी मिल सकती है संभवतया। जो हम मृग मरीचिका में रहते हैं कि वहाँ बहुत अच्छा है, दूसरे के पड़ोसी के घर की घास बड़ी अच्छी है, हमारी सूखी हुई है, ऐसा नहीं है। और विदेश का टैग अगर किसी के ऊपर लग गया तो चाहे जैसा भी हो उसको हम लोग बहुत आदर सम्मान देते हैं। इन्हीं सब भावों को लेकर एक आत्मकथ्यात्मक रूप में एक कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। इसका शीर्षक है समय की सनद रहे। ये मेरी स्वरचित रचना है, जैसे कि मैं आपको हर बार अपनी रचनाओं से परिचित करा रही हूँ अपने स्वर में, उसी प्रकार है ये। आप जरा सुने। सुबह के कुनकुने जल के बाद चाय का प्याला तो प्रातः की सरसर सरकती हवा, चिड़ियों की चहचहाहट और गिलहरियों की स्फूर्ति भरे क्रियाकलाप से मेरा मन भाता है। वो मैं उसको बहुत ही रुचिपूर्ण लगता है। सारे झमेले एक तरफ और यह सुहानी भोर एक तरफ। पलड़ा तो मेरी इस भुरभुर उजास का ही भारी होगा। चलो चाय तो निपटा ही थी कि न जाने कहाँ से एक झक्क श्वेत खरगोश ऐसे उछल कर भागा कि मेरी देह 360 डिग्री पर घूम गई। देखा उसके पीछे एक श्वान मानो घात लगाए सा दौड़ पड़ा। हम भले ही निश्चेष्ट हो जाएं कभी, पर प्रकृति सदैव सक्रिय और ऊर्जावान रहती है। अहर्निश सब इतना सौम्य सौंदर्य बोध कारक था कि खरगोश ने तो मेरे उन्मीलित नैनों को अवाक ही कर दिया। चलो भोर की बेला का आवाहन सुखद हुआ। हर दिन मेरा व्यस्त होता, फिर भी कुछ क्षण जो नितांत मेरे अपने थे, मेरी चाय के साथ इस सुरम्यता का रसपान करती भी मेरी अनुभवी आँखें मुझ में गति भर देती थीं। फिर निरंतर कार्य करती मेरी देह मन सब अपने काम को समर्पित हो जाती। एक के बाद एक यंत्र चालित से मेरे सारे काम होते जाते। मैं दिन के दूसरे प्रहर तक कहाँ विश्राम पाती। एक चक्कर गिन्नी सी चलती रहती। उषा काल में उठने वाली मैं दिन के दो प्रहर तक लगातार काम करके तैयार होकर कुछ खा पीकर सबका प्रबंध कर अपने स्टोर पहुंच जाती हूँ। अभी तक आप समझ ही नहीं पाए होंगे कि आखिर मैं कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ, मेरे साथ कौन कौन रहता है। अब मैं आपको अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम अपूर्वा है, जो ब्याह के बाद अमेरिका के फ्लोरिडा में पति संग रहने आई। फ्लोरिडा का जो जलवायु है वो काफ़ी कुछ हमारे देश की जलवायु से मिलती है। वहाँ भी मानसूनी जलवायु है और अमेरिका के और स्टेट्स की अपेक्षा यहाँ का जो तापमान है वो कम रहता है। तो मैं फ्लोरिडा पति संग रहने आई। 5 साल में 2 बच्चे जने, स्वदेश की 3 यात्राएं की। बिन घरेलू मदद के इतना तो खटना ही पड़ेगा। वैसे मैंने इंजीनियरिंग पास करके भारत में नौकरी भी की, पर एक प्रवासी से विवाह का मोह मुझे यहाँ ले आया। अपने देश में सब काम माँ दादी नौकर करते थे, वहाँ हम बस खाते पीते पढ़ते जाते। एक मुकाम पर यहाँ आकर ठहर से गए। फिर अब ठहर से गए। अब बताती हूँ कि जब मेरा यहाँ विवाह तय हुआ तो मन की ऊंची उड़ान, सपने, नवविवाहिता का सा एक उत्साह मेरे मन में था और पति से राग अनुराग कैसे क्या, ये सब दिमाग में इसके मैं कसीदे करती रहती थी। कुछ समय बाद जब मैं यहाँ आई, ये सब होने के बाद तो मेरे सारे सपने ठंडे पड़ने लगे। भारत जब भी आती तो सारे सगे संबंधी बहुत भाव देते, मेरे भाग्य के कसीदे गाते। माँ दादी नानी पापा सभी पुरजोर स्वागत सत्कार करते। मैं भी पूरी घाघ थी। कुछ न बताया कि पति एक डिपार्टमेंटल स्टोर में मैनेजर है, वहाँ के अनुसार निम्न मध्य वर्गीय और भारत के अनुसार उससे बढ़कर। मैंने जो मुलम्मा चढ़ाया अपनी कल्पनाशीलता का कि मानो बिलियनियर हो।
कौन आ रहा है देखने यहाँ अमेरिका के इस वीरान में। अब बच्चे बड़े हो रहे थे, अतः मैंने भी उसी स्टोर में काम करना शुरू कर दिया। आखिर में इंजीनियर लड़की को एक अदद नौकरी तो मिल ही गई। पति के साथ काम करने का यह फ़ायदा था कि एक साथ आना जाना। स्टोर में के कर्मचारियों के बच्चों के लिए क्रैश की जो सुविधा तो थी ही, अतः दिन गुजरने लगे। ब्याह का जो रंगीन कल्पना लोक हमने सजाया था वह तो यहाँ आने के कुछ दिन बाद ही टूट गया। असल में मेरे पति मुझसे कम पढ़े लिखे और मेरे पिता की अपेक्षा उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कम थी। बस अमेरिका का टैग लगा होने का कारण बिना अधिक जानकारी के मुझे इनसे ब्याह दिया गया। ब्याह के बाद मैंने कुछ दिन दुखी होकर आत्मचिंतन में बिताए। फिर सोचा जब उखल में सर दे ही दिया है तो झेलेंगे। तब से अब तक झूठ ही झूठ बोलकर अपना वाही कलोवर ढककर मैं इस दुर्धर राह पर और यह इंजीनियर वाला चल पड़ी है। कभी कभी पति के और उनके परिवार द्वारा बोले गए झूठ याद आते हैं तो मुट्ठी भिज जाती है, पर क्या करें, मैं भी तो एक प्रवासी भारतीय से ब्याह के खुशी में सराबोर कुछ देख समझ ही न पाई। मेरे आंखों पर भी पट्टी पड़ गई, मेरे माता पिता के साथ ही साथ। अब बस यह नित्य का नियम है कि उषा काल में उठो, चाय का प्याला प्रकृति को निहारते पियो, घर के काम में स्वयं को डुबा दो और निकल पड़ो। पति का साथ है, अपने दूध मुहे बच्चे हैं, सप्ताहांत का भौतिक मनोरंजन है और फिर वहीं चकर गिन्नी। सारी आशाएं बच्चों पर है कि इनके साथ धोखा न होने दूंगी। बस मेरी यह आशा मेरी मृग मरीचिका न निकले। नमस्कार।